वाली बेटी मुसलमान की हो, हिंदू भाई की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखने वाले की हो, जब उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसके जिस्म को बेजान करके रख दिया जाता है, तो ऐसे दरिंदे चाहे ईमान वालों के अंदर हो, मुसलमानों के अंदर हो या हिंदू भाइयों के अंदर हो, जिस मजहब के अंदर ऐसे दरिंदे हैं जिनको इंसानों की कदर नहीं है, ऐसे दरिंदों को फांसी की फंदा पर लटकाने की जरूरत है। ये अखलाक मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिए। मेरे भाइयों, एक यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से जा रहे थे, तो एक यहूदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक दिया और रास्ता रोकने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे आपसे कर्जा लेना है, मुझे आपसे कर्जा लेना है। अल्लाह के नबी ने उससे कर्जा लिया हुआ था। आपकी ऐसी आदत थी, आपके दरबार में कोई गरीब आता था, कोई यतीम आता था, कोई मोहताज आता था, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला होता था, इंसानियत की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मदद किया करते थे। तो दोस्तों, उस यहूदी ने अल्लाह के नबी को रोक लिया, मुझे आपसे कर्जा लेना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ही चुप रहे तो बोलेगा कौन। दोस्तों, आज जिस वाकये की, जिस घटना के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, ये एक हमारा जिंदे दिली का सबूत है। और यकीन मानो, हिंदुस्तान में जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और हमारे समाज को टारगेट बनाने के बाद जो है तो यकीन मानो हमको जो है तो ऐसी समझा जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम जागरूक होंगे, इसी तरीके से हम अपने हक की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर मांगेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक दिया है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, कोई तुम्हारे ऊपर ज्यादती करता है, तो किस तरीके से हमको उसका हक मांगने, उसका इंसाफ मांगने का, उसका हक मांगने का भी हमको अधिकार दिया है। सबसे पहले तो मैं बोरगांव में जो घटना हुई है हमारी दो बहनों के साथ, जिस तरीके से खड़े वो रास्ता छोड़कर इधर आइए और छाव में बैठ जाइए प्लीज, हमें सुनना है ना। ठीक, मंडप वाले भैया आपका किधर है, इनको हाथ पाँव उठा के बताओ। यहाँ पर बोलो। अस्सलाम वालेकुम सभी के लिए, मुस्लिमीन के लिए दुआ करो, अपने को इंसाफ मिलना चाहिए। घबराओ मत, बिंदास बोलो। अपना माइक दे दो, चलो फटके में। भैया ने पूरा इंतजाम के साथ आए आज बजाने के लिए। 2 तारीख के दिन हमारे महिलाएं तो भात लाने के लिए उधर जाते थे, हमेशा जाते थे, लेकिन 2 तारीख के दिन साथ में जाते